गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज ईवीएस में क्लास 5 का चैप्टर नंबर 5 देखेंगे। लेट्स प्ले गेम। गेम्स के ऊपर है और योगा के ऊपर गेम्स कैसे हेल्पफुल हैं आपकी लाइफ में, और ये सब देखेंगे इस चैप्टर में। और इससे पहले आपको कल एक टेस्ट दिया गया होगा, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट का, तो आई होप आपने वो कंप्लीट कर दिया होगा। और इससे पहले भी आपको मैथ में भी एक टेस्ट दिया था, तो वो भी आपने किया होगा। तो जितना जल्दी हो सके आप अपने स्कूल में आकर, आपको ऑलरेडी टाइम कई बार बता चुके हैं कि मंडे से सैटरडे के बीच में, मंडे टू सैटरडे बिटवीन 8:30 to 12 o'clock यू कैन सबमिट योर टेस्ट एंड योर होमवर्क। ठीक है, आप अपना टेस्ट है और अपना होमवर्क है वो सबमिट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट्स है किसी भी सब्जेक्ट में, नॉट इवन मेरे सब्जेक्ट के अलावा भी जो आपके और सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत तो आपके है नहीं, फिर में ईवीएस हो गया, तो ये सब जो भी सब्जेक्ट हैं, आप जो आपके ऑनलाइन क्लास आ रही है उसकी आप डाउट्स प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं अपने क्लास टीचर के साथ। तो आज देखेंगे चैप्टर नंबर 5 लेट्स प्ले गेम। पेज नंबर है आपका 26, ठीक है, तो वो देखेंगे। तो सभी स्टूडेंट अपनी बुक में देखेंगे। पहला कि वेरियस टाइप ऑफ गेम्स, अलग अलग टाइप के गेम होते हैं। आप नॉर्मली आप घरों में गेम खेलते हैं, बाहर भी खेलते हैं, ठीक है, तो गेम्स के बारे में आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो उस गेम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। तो देखेंगे सभी स्टूडेंट बुक में कि इन राजस्थान मेनी गेम्स आर प्लेड इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टेट। क्या राजस्थान में और अलग अलग तरीके से कई सारे गेम खेले जाते हैं, और अलग अलग स्टेटों में भी कई गेम खेले जाते हैं। There are some traditional games which can be played very easily without much aid, like मर्दारी, स्तोलिया, गिल्ली डंडा, छुपा छुपी, पकड़ा पकड़ी एक्सेट्रा। कई सारे गेम हैं जो आप इजीली खेल सकते हैं, इसमें आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे गिल्ली डंडा हो गया, छुपन छुपाई होगी, पकड़ा पकड़ाई होगी, ये सब गेम आप खेल सकते हैं इजीली। अदर गेम्स लाइक चरबर, चौपड़, सिंह बकरी, अस्ता चंगा एक्सेट्रा। और दूसरे भी कई सारे गेम्स हैं, चरबर, चौपड़, सिंह बकरी, अस्ता चंगा। आर इंडोर गेम्स विच आर फुल ऑफ फन एंड कैन बी प्लेड वेरी इजीली सिटिंग ऑन चबूतरी, यानी कैसे आंगन, यानी ये कह सकते हैं कि आप ये एक तरीके से इंडोर गेम है, यानी इस गेम को खेलने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, या आप घर की आंगन में, चबूतरी में जो भी है उसमें आप इजीली खेल सकते हैं। On the occasion of festival, special sports are being organized in different regions. कई सारे ऐसे फेस्टिवल होते हैं या कई सारे ऐसे ओकेजन होते हैं जिन टाइम पर कई सारे गेम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। On the occasion of मकर संक्रांति, सितोलिया इन मेवाड़, काइट फ्लाइंग इन वागाड़, मारवाड़ एंड डूंगड़, ठीक है। जैसे मकर संक्रांति के दिन मेवाड़ में सितोलिया हो गया, और जो वागाड़, मारवाड़ और ये जो डूंगड़ है आपको बता रखा है, इसमें आपको काइट फ्लाइंग यानी पतंगें उड़ाई जाती हैं। राजस्थान में भी मकर संक्रांति के दिन काफ़ी पतंगें उड़ती हैं, आपने उड़ाई भी होंगी, ठीक है। तो अलग अलग कह सकते हैं कि फेस्टिवल के दिन अलग अलग टाइप के मतलब त्यौहार ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। अब आगे थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको नीचे कुछ आंसर दे रखे हैं, क्वेश्चन जिसको आपको आंसर बताने हैं कि विच गेम्स आर प्लेड इन योर विलेज सिटी, कि किस टाइप के गेम आपके विलेज या सिटी में खेले जाते हैं। एंड विच गेम डू यू लाइक टू प्ले, और कैसे टाइप का गेम आपको खेलना पसंद है। ये आप अपने तरफ से आंसर इसके दे सकते हैं। फिर आगे क्वेश्चन है विच गेम आर बीइंग प्लेड इन द अबव पिक्चर। अब आप ऊपर जो पेज नंबर 27 पे आपको पिक्चर दे रखी है, इसमें कौन कौन से गेम है। पहला है आपका हॉकी, और दूसरा है आपका टेबल टेनिस, एंड थर्ड है आपका बैडमिंटन। तो ये आपको गेम की पिक्चर दिखा रखी है। फिर ये कबड्डी, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन वन टीम, कि कबड्डी के मैच में कितने प्लेयर होते हैं एक टीम में, वो सब आपको बता रखे हैं। फिर विच गेम आर प्लेड इन एन ओपन ग्राउंड, कि ओपन ग्राउंड में कौन सा गेम खेला जाता है। एंड विच गेम आर प्लेड इन ए रूम कवर्ड स्पेस, और जब आप घर के अंदर होते हैं तो उसमें किस टाइप के गेम आप खेलते हैं, वो सब आपको अपने अकॉर्डिंग आपको बताना है। आगे व्हेन मोर देन वन प्लेयर प्ले टुगेदर, जब एक से ज़्यादा प्लेयर खेलते हैं मैच, ठीक है, तो अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन इज जनरेटेड एंड इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। यानी जब एक से ज़्यादा खिलाड़ी खेलते हैं कोई गेम, तो आपके जो म्यूचुअल कोऑपरेशन होता है, बॉन्डिंग होती है आपस में खेलने की, ठीक है, तो उससे क्या होता है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यानी खेल भावना जागती है।
द गेम विच आर प्लेड इन एन ओपन ग्राउंड आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स। ठीक है, तब अब आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज आउटडोर गेम्स, तो आप कह सकते हैं द गेम विच आर प्लेड इन एन ओपन ग्राउंड, ऐसे गेम जो ओपन ग्राउंड बाहर खुले में खेले जाते हैं उसको हम बोलते हैं आउटडोर गेम। एंड दोज विच आर प्लेड इन ए रूम कवर्ड स्पेस आर कॉल्ड इंडोर गेम, और ऐसे गेम जो रूम्स के अंदर खेले जाते हैं बंद कमरे में उसको हम बोलते हैं इंडोर गेम। तो ये क्वेश्चन है, यहाँ से दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। Nowadays, after the telecast of the match of kabaddi on Doordarshan, it is becoming a very popular sport. यानी आज के दिनों में जो दूरदर्शन पे कबड्डी का मैच भी दिखाए जाते हैं उसकी वजह से क्या है, कबड्डी काफ़ी पॉपुलर स्पोर्ट बन चुका है। We can see children playing kabaddi on the street ground of many localities. आप देख सकते हैं कि कई लोग बच्चे आपने देखे होंगे जो आपकी गली में या ग्राउंड में कई वहाँ पर कबड्डी खेलते हुए आपने देखे होंगे। At some places they are seen playing cricket also. और कई जगह आपने क्रिकेट भी खेलते हुए देखेंगे। अपने इंडिया में ज़्यादा जो किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस दी जाती है स्पोर्ट्स में, वो आपको क्रिकेट में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। ठीक है, जितने मतलब यूथ है जो आज की, वो क्रिकेट को ज़्यादा फॉलो करती है कंपेयर टू अदर स्पोर्ट्स। ठीक है, although a very big playground is required to play cricket, but children are seen playing it even on small pieces of land. यानी वैसे तो क्रिकेट खेलने के लिए एक बड़ा ग्राउंड चाहिए, काफ़ी बड़े लेवल पे ग्राउंड चाहिए, लेकिन जो आजकल के बच्चे हैं वो गलियों में और छोटी सी जगह में भी क्रिकेट खेल लेते हैं। These days people have become very much aware of their health. आज के दिनों में लोग बात क्या हैं, अपनी हेल्थ को लेके काफ़ी अवेयर हैं। Therefore yoga is also very popular among them. यानी इसलिए इसमें योगा जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। Come let us know something about yoga also. तो अब हम देखते हैं कुछ योगा के बारे में, पढ़ते हैं कि क्या है योगा। आगे योगासना, पहला योगासना पेज नंबर 28 पे देखेंगे, नेक्स्ट पेज पे। लुक एट द पिक्चर अबव एंड एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द योर टीचर अबाउट सम योगासना ट्राई टू प्रैक्टिसाइज सम आसन ऑफ योगा। यानी आपको देखो फिगर नंबर 5.2 में दिखा रखा है स्टेप ऑफ सूर्य नमस्कार, यानी आपको एक तरीके कुछ योगा के स्टेप बता रखे हैं जो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बता रखा है पहला है कि तड़ासन, फिर सेकंड है पद्मासन, थर्ड है आपका पवन मुक्तासन एंड फोर्थ है आपका सूर्य नमस्कार। ये क्या है, कुछ योगा के नेम बता रखे हैं आपको। कह रहा है कि इन द आसन योगा ऑफ ऋषि पतंजलि, कि आसन योगा में जो किसका है, ऋषि पतंजलि का, देयर इज एन असिमुलेशन ऑफ याम नियाम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धरना। यानी इसमें आपको इतने टाइप के योगा देखने को मिल जाते हैं, जैसे याम नियाम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धरना, ध्यान एंड समाधि। मेडिटेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। मेडिटेशन क्या होता है कि आंखें बंद करके आप कहते हैं ना बिल्कुल साइलेंट होकर सोचना, वो क्या मेडिटेशन होता है जो स्टूडेंट्स की लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रखता है। दिस लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एन आर्ट ऑफ लिविंग एंड डेवलप्स अ पॉजिटिव अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ। इसका ये करने से क्या है कि आपकी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव रहती है। ठीक है, और आप पॉजिटिव सोचते हैं, एक कह सकते हैं पॉजिटिव लाइफ की तरफ जाते हैं। योगा इज ऑल्सो हेल्पफुल इन फिजिकल मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। योगा क्या है, आपकी फिजिकली आपको अच्छा लगता है, मेंटली आपको अच्छा लगता है, और आपकी जो अंदर की कह सकते हैं कि आत्मा को भी एकदम फ्रेश रखता है, शुद्ध रखता है। आगे है पॉइंट ऑफ डिस्कशन, हाउ डू यू फील डूइंग योगासना आफ्टर द पेयर इन असेंबली। अगर आप स्कूल में असेंबली में करने के बाद अगर आप योगा करते हैं तो आप कैसा फील करते हैं। इफ़ यू हैव एनी एक्सपीरियंस रिगार्डिंग योगा एजुकेशन देन नरेट देम इन द क्लास। कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है योगा एजुकेशन से रिगार्डिंग तो आप उसको आपके क्लास में स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। वाई शुड वी डू योगा, कि हम योगा क्यों करते हैं। आगे स्वामी विवेकानंद सेड फर्स्ट यूथ शुड बी मेड स्ट्रॉन्ग। स्वामी विवेकानंद ने क्या किया कि हमें सबसे पहले हमारी यूथ है जो युवा है उनको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। अलॉन्ग विद एंटरटेनमेंट गेम्स एंड योगा कीप आवर बॉडी इन शेप एंड मेक इट स्लेंडर हेल्थी एंड ब्यूटीफुल। कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ जो गेम्स खेलते हैं और जो योगा करते हैं उससे भी क्या होता है कि हमारी बॉडी शेप है वो कह सकते हैं कि फिट रहती है और हेल्दी और ब्यूटीफुल रहती है। ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लैक ऑफ पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज डिड योगा ऑन जून 21, 2015 एंड सेलिब्रेटेड द योगा डे। कि भारत सरकार के द्वारा ये कह सकते हैं कि अभियान चलाया गया था जिसमें 21 जून 2015 को कह सकते हैं हम योगा डे के रूप में बनाते हैं।
Nowadays many people from different foreign countries have started learning yoga in our country. मतलब हमारे देश के अलावा भी कई बाहर की जो कंट्री हैं, विदेशी लोग हैं, वो भी क्या करते हैं, इस योगा को फॉलो करते हैं. द यूनाइटेड नेशन हैज़ डिक्लेयर्ड जून 21 एज द इंटरनेशनल योगा डे. तो यूनाइटेड नेशन ने क्या है 21 जून को कह सकते हैं कि इंटरनेशनल योगा डे घोषित कर चुके हैं. आगे नीचे के अलोंग विद एंटरटेनमेंट गेम मेक अस हेल्थी एंड ब्यूटीफुल. की एंटरटेनमेंट के साथ साथ गेम्स और हमें क्या रखते हैं, हेल्थी एंड ब्यूटीफुल रखते हैं. अलोंग विद फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट गेम मेक अस डिसिप्लिन. और गेम्स से क्या होता है कि हमें फिजिकल और हमारी लाइफ में एक डिसिप्लिन आता है. इंकरेजिंग ए फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन, कंपेंसिव. और गेम्स इंक्रीज एक्साइटमेंट, एंथुसियाज्म. गेम टीचर्स विक्ट्री, बिलीव, स्ट्रगल एंड मेक आवर लाइफ ब्यूटीफुल. गेम से क्या होता है कि हमारी लाइफ में हम स्ट्रगल करते हैं, उसको टैकल करना आता है, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना आता है, कैसे उससे लड़ना है वो आता है, स्ट्रगल करना आता है. और काफ़ी सारी बेनिफिट है गेम्स के थ्रू. आगे है पेज नंबर 29 पे इंक्रीज इन ब्रीथिंग रेट. ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज करना है, वो कैसे क्या होता है कि वी हैव टू रन एंड जंप व्हेन वी प्ले एनी गेम्स. जब हम कोई गेम खेलते हैं, भागते हैं या कूदते हैं, तो हमारी जो व्हेन वी रन वेरी फास्ट, जब हम तेज भागते हैं, देन आवर ब्रीथिंग रेट इंक्रीज. हमारी ब्रीथिंग रेट क्या होती है, बढ़ती है. ठीक है, जब भी आप कोई गेम खेलते हैं, ठीक है, तो आप जब खेलोगे तो उसमें क्या करते हैं, आपको भागना ही पड़ता है, जंप भी करना पड़ता है. तो ये सब चीज़ें हम जब करते हैं तो हमारी जो ब्रीथिंग रेट होती है वो बढ़ती है. ठीक है. अब थिंग्स टू डू क्या है कि सिट रिलैक्स एंड ब्रीथ नॉर्मली. आपको बैठना है और नॉर्मली आपकी जो ब्रीथ करनी है. प्लेस योर फिंगर इन फ्रंट ऑफ द नोस्ट्रिल एंड फील द इनहेल एंड एक्सेलेंट एयर. यानी आपको क्या करना है कि जो नोज के इनहेल उसके अपनी फिंगर को रख के सांस को अंदर बाहर छोड़ना है. नाउ जंप एट योर प्लेस 10-12 टाइम एंड देन फील द इनहेल एंड एक्सेलेंट एयर अगेन. फिर आपको ज़मीन पर 10 से 12 बार जंप करना है, फिर दोबारा से ये प्रोसेस करना है. वट डू यू रियलाइज, आप क्या रियलाइज करते हैं, इन विच कंडीशन द एयर यू ब्रीथ इज स्लाइटली हॉट एंड व्हेन इज इट कोल्ड. किस कंडीशन में आप जब ब्रीथ लेते हैं वो आपको हॉट और कोल्ड महसूस होती है. आगे ब्लो एयर फ्रॉम योर माउथ 3-4 टाइम इन एन एम्प्टी ग्लास और ऑन द मिरर एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस. आपको क्या करना है, आपके मुंह से या ग्लास ले लो आप कोई कांच का, या फिर एयर मतलब मिरर ले लो, उस पर 3 से 4 बार आपको ऐसे कहते हैं मुंह से फूंक मारनी है. यू मस्ट हैव सीन दैट समटाइम द ग्लास एंड मिरर सरफेस बिकम ब्लड. जब आप ऐसे फूंक मारेंगे तो आप देखेंगे जो आपका गिलास और जो मिरर है वो ब्लड हो जाता है, यानी धुंधलापन आ जाता है उस पर. दिस इज बिकॉज देयर इज मॉइस्चर इन द आवर ब्रीथ. इसलिए होता है कि हमारी ब्रीथ में क्या होता है, मॉइस्चर होता है, विच कंटेन्स ऑन द कूल सरफेस, जो कि जो ठंडी जगह होती है उस पर जाके जम जाता है. वी कैन डू मैनी एक्टिविटी बाय ब्लोइंग एयर. हम इस तरीके से काफ़ी सारी एक्टिविटी कर सकते हैं. अब आगे थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. अब आपको नीचे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, फिर उसके बारे में आपको सोचकर डिस्कस करना है. तो क्वेश्चन आंसर मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम रेगुलर क्वेश्चन करते हैं सारे एक साथ. ठीक है, तो अभी हम सिर्फ पढ़ सकते हैं इसको, बाकी जब उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे तो हम एक साथ इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे. इसमें है पहला क्वेश्चन कि वेदर फायर कैन बी लीट अप हायर बाय ब्लोइंग एयर फ्रॉम द माउथ. सेकंड है वेदर फायर कैन बी पुट आउट बाय ब्लोइंग एयर फ्रॉम द माउथ. थर्ड है विच इंस्ट्रूमेंट आर प्लेड बाय ब्लोइंग एयर फ्रॉम द माउथ. तो इस टाइप का क्वेश्चन है, तो वो हम जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे इस चैप्टर के, तब हम इसके आंसर्स करेंगे. तो फिलहाल के लिए आज चैप्टर में इतना ही, और बाकी हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ और इसके क्वेश्चन आंसर के साथ. क्वेश्चन आंसर आपको हर बार की तरह व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर दिए जाएंगे, जहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं. तो आज हमने पढ़ा गेम्स के बारे में, योगा के बारे में, और भी है इसके अंदर कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू.